नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्तों सोचिए, अगर आपके 3 दुश्मन मिलके भाई भाई बन जाएं तो आपको कैसी फीलिंग होगी। वही फीलिंग आज अमेरिका की हो रही है। भारत, चीन और रूस तीनों एशियाई दिग्गज अब ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं जिसने व्हाइट हाउस के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का बॉस समझता आया है। उसका मानना था कि जो चाहे करेगा, जिस देश पर चाहे बम बरसाएगा और कोई उसकी औकात नहीं है रोकने की। लेकिन अब मैदान बदल रहा है। अब सिर्फ वॉशिंगटन की नहीं, बल्कि दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को की भी चलने लगी है। भारत, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। चीन, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और अरबों की आबादी के साथ सुपर पावर। रूस, सैन्य शक्ति का बादशाह जिसके पास न्यूक्लियर हथियारों का खजाना है। ये तीनों अगर एक साथ आ जाएं तो सोचिए अमेरिका की हालत क्या होगी। जी हां दोस्तों, यही हो रहा है और इसी वजह से अमेरिका की नींदें उड़ चुकी हैं। अमेरिका समझ नहीं पा रहा कि किसे रोके, भारत को, चीन को या रूस को। लेकिन असली डर यह है कि अगर तीनों मिल गए तो उसके साम्राज्य का सूरज ढल जाएगा। अमेरिका की बेचैनी क्यों कांप रही है सुपर पावर। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका क्यों डरा है। कारण साफ है, अमेरिका को हमेशा डिवाइड एंड रूल की आदत रही है। कभी रूस को चीन से भिड़वाया, कभी भारत को चीन से, कभी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन आज हालात उल्टे हो रहे हैं। भारत, चीन और रूस एक मंच पर आने लगे हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, एससीओ हो या फिर तेल, गैस और डिफेंस से जुड़े समझौते। और अमेरिका को लग रहा है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर है डॉलर, क्योंकि पूरी दुनिया में तेल, गैस और बड़े व्यापार डॉलर में होते हैं। और अगर भारत, चीन और रूस ने मिलकर डॉलर को हटाकर ट्रेड शुरू कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। दूसरा डर है सैन्य गठबंधन का। नाटो यानी कि NATO के सामने अगर एशिया का नया ट्रायंगल खड़ा हो गया, भारत, चीन और रूस, तो अमेरिका के लिए तीसरे विश्व युद्ध से बचना मुश्किल होगा। अमेरिका का घमंड अब टूटने वाला है, क्योंकि दुनिया अब उसकी डिक्टेशन नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर चलेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, भारत क्यों अहम है। देखिए दोस्तों, चीन और रूस तो पहले से ही दोस्ती निभा रहे थे, लेकिन भारत, यह है गेम चेंजर। भारत की ताकत यह है कि वो पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ रिश्ते रखता है। एक तरफ अमेरिका से डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील करता है, तो दूसरी तरफ रूस से हथियार लेता है और चीन के साथ ट्रेड करता है, यानी बैलेंसिंग मास्टर। भारत अगर रूस और चीन के साथ पूरी तरह खड़ा हो जाए तो अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एशिया का लीडर भारत है। हमारी आबादी, हमारी मिलिट्री, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी डिप्लोमेसी, सब कुछ मिलकर हमें दुनिया में अनोखा बनाते हैं। भारत के बिना न रूस आगे बढ़ सकता है, न चीन सुरक्षित रह सकता है। और यही बात अमेरिका की सबसे बड़ी सिरदर्द बन गई है। चीन की चाल, ड्रैगन की डिप्लोमेसी। दोस्तों, चीन हमेशा से चालाक खिलाड़ी रहा है। ड्रैगन की पॉलिसी है दोस्ती में भी फायदा, दुश्मनी में भी फायदा। लेकिन अब चीन समझ रहा है कि अकेले अमेरिका का मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए वो भारत और रूस को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि एशिया की ताकतें एक होकर अमेरिका की चालबाजियों को मात दें, चाहे ट्रेड वॉर हो, टेक्नोलॉजी पर बैन हो या साउथ चाइना सी का विवाद। चीन अकेले लड़ते लड़ते थक चुका है और अब उसे भारत और रूस की जरूरत है। ड्रैगन जानता है, अगर हाथी और भालू उसके साथ खड़े हो गए तो ईगल की परिंदों वाली उड़ान हमेशा के लिए जमीन पर आ जाएगी। रूस की रणनीति, भालू की ताकत। रूस, जिसे दुनिया बैर कहती है, हमेशा से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रूस को और मजबूर कर दिया है कि वो नए दोस्त तलाशे। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर इतने प्रतिबंध लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था हिल गई। लेकिन रूस ने हार नहीं मानी। उसने भारत को सस्ता तेल बेचना शुरू किया, चीन के साथ मिलकर डॉलर को दरकिनार किया और अब नई पॉलिसी बना रहा है, एशिया फर्स्ट। रूस समझ चुका है कि यूरोप अब भरोसे लायक नहीं, असली भरोसा है एशिया की ताकतों में। अमेरिका की चालबाजियां, डिवाइड एंड रूल 2.0। अमेरिका खाली नहीं बैठा है, वो भारत को चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, क्वाड जैसे गठबंधन बनाता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, ताइवान को सपोर्ट करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अब ये चालें उल्टी पड़ रही हैं। भारत समझ चुका है कि अमेरिका का भरोसा करना खतरनाक है। चीन भी जानता है कि अमेरिका उसका असली दुश्मन है और रूस तो हमेशा से कहता आया है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी है। अमेरिका की चालबाजियां अब उसी पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि एशिया के 3 शेर अब एक साथ दहाड़ने को तैयार हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एशिया का उदय। दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। जवाब है हाँ। अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड
यानी एक ध्रुवीय दुनिया अब खत्म हो रही है। अब दुनिया मल्टीपोलर होगी, यानी कई ताकतें मिलकर चलाएंगी। भारत, चीन और रूस का गठबंधन अगर मजबूत हो गया तो अमेरिका और यूरोप की हालत पतली हो जाएगी। दुनिया अब वॉशिंगटन की डिक्टेशन पर नहीं, बल्कि दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को की साझेदारी पर चलेगी। अब वक्त आ गया है कि एशिया अपनी शर्तों पर खेले और अमेरिका सिर्फ दर्शक बने। दोस्तों, पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो है भारत। आज दुनिया मान रही है कि अगर एशिया को नई दिशा देनी है तो लीडर सिर्फ भारत बन सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी लोकतंत्र, हमारी सेना और हमारी डिप्लोमेसी, सब कुछ हमें नई दुनिया में आगे ले जाती है। अमेरिका जितना भी हाथ पांव मार ले, भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। भारत अब अपनी राह खुद बनाएगा और चीन और रूस के साथ मिलकर नए इतिहास की शुरुआत करेगा। दुनिया याद रखें, अब जमाना बदल रहा है। अमेरिका का दौर खत्म हो रहा है और भारत, चीन, रूस की दोस्ती से नया सूरज उग रहा है। ये सूरज है एशिया का, ये सूरज है भारत का। जय हिंद। यही है 2001 की 21st सेंचुरी का असली पावर गेम। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत, चीन और रूस की दोस्ती सच में अमेरिका का ताज छीन लेगी? क्या आने वाले सालों में ब्रिक्स अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, आज की बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि सच्चाई दिखाते हैं। इंडिया फर्स्ट।